Good afternoon. Good afternoon, sir. मिस्टर हर्ष, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। Okay, let's start the class. We have already done. Hello, sir. Only wanted to carry forward a career as a driver. So I Sir. हेलो आवाज आ रही है ना? हाँ, मुझे आ रही है आवाज आपकी, और भी आ रही है एक्स्ट्रा आवाज कुछ? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया था फर्स्ट पार्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कौन कौन से कर दिए हमने? अप टू 9. अप टू 9 कर दिए हमने ना, दो पार्ट्स में हमने 9 तक कर दिए। 9 की 10? 9. फिर मुझे याद है हमने 10 भी किया, नहीं किया 10? जरा 9th का सेकंड पार्ट तो करा दो एक बार। 9th का सेकंड पार्ट कर देंगे। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं 9th का सेकंड पार्ट। अर्श कहाँ तक किया था हमने? अर्श को तो याद भी नहीं होगा। सानिध्य नहीं पहुंचा क्लास में? और एक बात और, असाइनमेंट अभी तक ना अर्श ने भेजी है ना मानव ने भेजी है। क्या बात है भाई, नहीं करनी? सर ट्रिग्नो की आज देखता हूँ, देखिए ये क्या चला है भाई पीछे? बहन बात कर रही है फोन पे। अच्छा अच्छा, तू लैपटॉप लेके सड़क पे आ जा यार। चलो ठीक है, सेकंड कर लेते हैं। cos 38 cos 52 cos 38 cos 52 डिग्री। भेज देना यार, असाइनमेंट भेज देना आज। sin 38 sin 52। अर्श ने कोई बात नहीं की है, जब से असाइनमेंट की बात हुई अर्श के नेटवर्क चला गया शायद। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से LHS ले लिया हमने, 0 के बराबर प्रूव करना है। अर्श मेरी आवाज आ रही है आपको? चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप, अगर माइक ना चल रहा हो तो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ रही है आवाज। आ रही है तो असाइनमेंट क्यों नहीं डिपॉजिट की? सर वो अभी मैं कर रहा हूँ। कब तक करनी? सर आज रात तक दे दूंगा। ठीक है, मॉर्निंग कल 2 o'clock से पहले पहले सबमिट करवा देना, ठीक है, PDF बना के। ओके सर। ओके सर। चलो यहाँ देखते हैं हम, देखो 38 एंड 52, यहाँ पे क्या है 38 एंड 52, अगर देखें हम तो ये 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री अगर ये बनेगा, एक मिनट, सानिध्य सर, I'm coming, my network is slow, I'm trying since 3:30, try again। तो यहाँ पे देखो ये 38 और 52 बनेगा 90, तो इसका मतलब यहाँ पे T रेशोज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो लग जाएगा यहाँ पे। तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। देखो या तो ये वाले दो चेंज हो गए या फिर ये दो चेंज हो गए, आपकी इच्छा है आपको क्या चेंज करना है। यहाँ पे अगर हम ऐसे देखें तो 38 और 52 ये भी बन रहा है, और 52 और 38 ये भी बन रहा है, ठीक है। 38 और 52 ये भी, और 38 और 52 ये भी। आप किसी को भी चेंज कर दो, किसी को भी चेंज कर दो, ये आंसर फिर भी निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी,
हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दो चेंज कर देंगे। देखो कैसे, कॉस को मैं कॉस रखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। अगर 90 माइनस 52 में करता हूं तो 38 बचेगा, और कॉस का कॉस है, कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट वाला भी मैं वैसे ही लिखूंगा, कॉस को वैसे का वैसे लिखा, और 52 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री। और जो सामने वाला है दूसरे वाला, उसको सेम तो रखेंगे। 90 माइनस 38, 90 माइनस 38 होगा। 38, हाँ ठीक है। और यहाँ पे साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, फर्स्ट के दो चेंज किए तो हम सेकंड वाले दो सेम रखेंगे। अब क्या बना, कॉस, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, देखो कैसे, कॉस 90 माइनस थीटा। फिर जैसे ये cos 38 डिग्री था ना ऊपर, तो हम इसमें cos 90 माइनस 30 sin 90 माइनस 38 लिख सकते थे ना। बिल्कुल लिख सकते हैं, वो तो भी मैं फिर वो करके वहां पे दिखाता हूँ sin कि हम कैसे कर वो भी सकते तो हैं। सेम ही होना था ना सर। सेम होना था, मैं सेम ही करके आना था। दिखाऊंगा अभी, अभी देखना आपने। ये चीज मैंने समझाई भी थी आपको जब हम कर रहे थे, उस टाइम समझाई थी कि इस तरह भी इसको कर सकते हैं। दो तरीके मैंने बताए थे आपको, अगर आपको याद हो तो। और फिर एंड में कट जाएंगे ना, 0 आ जाएगा। अब देखो, हाँ 0 आ जाएगा बिल्कुल। साइन 52 डिग्री और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी बन जाएगा साइन 38 डिग्री। और यहाँ पे देखो साइन 38 डिग्री है और साइन 52 डिग्री है। रिस्पॉन्स करना बड़ा जरूरी है। अर्श, समझ आया क्या? यस सर, यस सर आ गया। ये कैंसलेशन हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 0। अब जैसे अभी सर। किसने बोला, मानव ने, कि हम ऐसे कर सकते हैं क्या? मानव ने क्या बोला कि जैसे पहले से लिखा गया था cos 38 डिग्री, ध्यान से देखना कई जगह ऐसा भी किया होगा तो ओके सर। आपको वैसे भी करना पड़ सकता है। साइन 52 डिग्री, तो यहाँ पे देखो cos 38 है, इसको हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। बात वही है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, थीटा की जगह 38 है, ऊपर 38 है, बिल्कुल ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, अभी भी बिल्कुल सेम है, माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ये वाला तरीका भी आपको समझ आ जाना चाहिए। आगे यूज, यहाँ पे भी हमने यूज क्या किया था, कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ठीक है, जो भी हमने यूज किया वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब साइन को हम साइन ही रखेंगे, साइन को साइन रखा, 90 माइनस 38 जब करोगे तो 52 बचेगा। और यहाँ पे भी साइन को साइन रखेंगे, 90 माइनस 52 करोगे तो 38 बचेगा, माइनस साइन 38 एंड साइन 52 डिग्री। इसमें दोनों में अगर मैं कंपैरिजन आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने कॉस को कॉस रखा, यहाँ पे भी कॉस को कॉस रखा। नेक्स्ट वाले में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कर दिया। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे मैंने पहले फॉर्मूला लगाया, लास्ट में सेम रखा। मतलब ये स्टेप, पहले ये वाला किया, फिर ये, नीचे पहले ये वाला किया, फिर ये वाला किया, निचले वाले मेथड। क्या आपको समझ आया ये? यस सर। आ गया सर। हाँ सिंपल थे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर आपको पता लग जाना चाहिए कि दोनों मेथड से हम दोनों मेथड से हम इसको कर सकते हैं इजीली। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सर 10th कर लिया था, 11th 10th करना कर था। दिया था, वही मैं बता रहा था, मान नहीं रहा। 10 हमने जाते जाते कल कर दिया था शायद, अगर नहीं किया चलो हम कर लेते दोबारा से, मानव की शांति के लिए। नहीं सर, कर लिया है मैंने, ये थोड़ा बोला। अच्छा कर दिया है ना, आ गया आपको? आता है सर। ओके 11th करते हैं। इफ tan a इक्वल्स टू cot b, अगर tan a cot b के बराबर है, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे भी सेम tan a वैसे का वैसे रखा, या फिर tan a को चेंज कर दो, cot को सेम रखो। यहाँ पे मैंने tan सेम रखा तो मैं cot को चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, tan 90 डिग्री माइनस b, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। आगे लिख भी लूंगा, जो यूज किया मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस b, तो b अगर मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा तो ये बनेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही हमने निकालना था। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? यस सर। यस सर। 12th क्वेश्चन, सीकेंट 4a, सारे सेम क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन के आने की संभावना पक्की है, तो ध्यान से करना इनको। 4a इक्वल्स टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री, ये भी आगे लिखा होना चाहिए जैसे यहाँ पे दिया है 4a एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है a की। तो यहाँ पे हम या तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, आप बताओ कौन से वाला चेंज किया जाए? सेकंड वाला। सेकंड वाला? देखो सेकंड वाला। सीकेंट वाला, अच्छा अच्छा। तो सीकेंट वाला अगर हम चेंज करते हैं तो इसको लिखेंगे हम कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री, और ये बन जाएगा आपका माइनस 4a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 20, हमने राइट साइड रखा, 90 दूसरी साइड चला जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा 90, तो माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 110 डिवाइड बाय 5, a इक्वल्स टू 5 टू 10, 5 टू 10, 22 डिग्री, और a हमसे पूछा गया था, हमने ये निकाल दिया। आपको भी समझ आ गया होगा। आया कि नहीं? आ गया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक चेंज करना है आपको, या डिनोमिनेटर चेंज कर दो या न्यूमरेटर चेंज कर दो। न्यूमरेटर ये है, न्यूमरेटर कर दो। डिनोमिनेटर ये है। हमने क्या करना, न्यूमरेटर करना है क्या? न्यूमरेटर कर दो। तो ये बन जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। सॉरी, ये क्या किया मैंने? अगर हम मान लो cot लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो cot ये बनेगा 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। हमने सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, तो क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और नीचे वाला हम सेम रखेंगे cot 25 डिग्री। cot से cot सॉरी, अभी हम क्या करेंगे, cot को सेम रखेंगे। 90 माइनस 65 कितना होता है, 25 डिवाइडेड बाय cot 25, तो कैंसल हो जाएगा दोनों और आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपको पता लगना चाहिए कैसे करना। हो जाएगा ये? यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन अनिजा नंबर, नहीं आया अभी तक? कौन? अनिजा। यार उसकी प्रॉब्लम आ रही, नेटवर्क इशू बोल रहा है कुछ। सैम का भी माय नेटवर्क चलो इशू, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते, करते हैं हम। क्या कर सकते हैं? नेटवर्क इशू की बड़ी प्रॉब्लम है भाई, नेटवर्क इशू की बड़ी प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू बहुत बड़ा है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये 1 होता है। सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लिया, ये आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी जरूर आएगी
करने के लिए आपके पास, आपको बताया था मैंने, एक है सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक ये वाली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे मैंने ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया, यहाँ पे सी लिख लिया, और यहाँ पे होगा 90 डिग्री का एंगल। तो हम कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, बाय पीजीटी थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपने क्या करना है? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, उससे कर देंगे AC। हाँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब यहाँ ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। फिर हमें और क्या चाहिए? साइन और कॉस। साइन और कॉस के अपॉन में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, तभी साइन कॉस बनता है। तो यहाँ पे भी जब ए सी स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा तो हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में आ जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा, तो इसलिए हमने इससे डिवाइड किया। ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आएगा? ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा कैंसल करके, इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। अब आपको पता है, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, व्हाट इज ए बी है? ए बी यहाँ पे क्या है? अगर हमारे पास हमने थीटा यहाँ पे लिया है थीटा अगर यहाँ पे लिया है तो उस हिसाब से ये होगा परपेंडिकुलर। अगर मान लो हमने क्या किया होता, इस तरह आइडेंटिटी लिखी होती साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो एंगल हमारा ये वाला होना था, जबकि हमने यहाँ पे थीटा लिखा है और थीटा मैंने अज्यूम कर दिया कि यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे सी है वहां पे थीटा है। तो हमारे हिसाब से ये क्या बन जाएगा? ए बी क्या बन जाएगा हमारा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन एच प्लस होल स्क्वायर भी है, और दूसरा क्या बन जाएगा? बी अपॉन एच होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? P अपॉन एच। अब एक चीज, चलो अभी हम कर लेते हैं इसको, यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास क्या है? P अपॉन एच होता है साइन और B अपॉन एच होता है कॉस। तो अगर मान लो कॉस थीटा होल स्क्वायर होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा होल स्क्वायर होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए मैंने लिखा और हमने ये प्रूव भी कर दिया। ये वाला समझ आया आपको, थीटा वाला कॉन्सेप्ट? आ गया सर। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे लिखा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ध्यान देना कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम केस में आप यहाँ भी ए लेते हो तब भी सॉल्व हो जाएगा, पर परपेंडिकुलर ये वाला आएगा। बट जब भी आपको ये मान लो ए करके आता है तो आपको एंगल वो वाला यहाँ लेना है। तो ए यहाँ पे आना था, यहाँ पे आ जाना था सी। ऐसा क्यों करना है कि नॉर्मली हम परपेंडिकुलर ये लेते हैं, पर जब एंगल ये वाला होता है तब भी परपेंडिकुलर यही आता है, तो गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। ये भी समझ में आया सर क्या? इस तरह से कि करवाना पड़ेगा। सर हाँ जी, सर एक बार फिर से समझा दोगे कि ए सी स्क्वायर क्यों लिया हमने, मतलब कि डिवाइड करने के लिए बोथ साइड? ए सी स्क्वायर क्यों लिया? ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो ये थी, इधर देखो लेफ्ट साइड, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब अगर हम देखें, साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, तो P बाय एच होता है साइन, B बाय एच होता है कॉस। तो ये हमारे पास ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसके नीचे हमें क्या चाहिए? एच, तो बन जाएगा ये साइन, और यहाँ पे बेस बी सी स्क्वायर बेस है, तो बेस के नीचे भी क्या चाहिए हमें? एच, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर बन गया, ये कॉस स्क्वायर बन गया। अगर इसके नीचे हाइपोटेन्यूज आता है तो ये 1 बन जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया। इजी है। डिफरेंट ये यस है, सर। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कभी साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो थीटा आपको यहाँ पे लेना है, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपने यहाँ पे क्या लिया है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आपको
एंगल दिया हो तो आपको एंगल ही मेंशन करना पड़ेगा। सब कुछ समझ आ गया? थीटा है तो यहाँ पे थीटा, अगर ए होता यहाँ पे थीटा की जगह तो हम यहाँ पे लिख लेते ए, बी और सी। ठीक है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। प्रूव दैट secant a into 1 minus sin a into secant a plus tan a equals to 1। क्या प्रूव करना है आपको? secant a into 1 minus sin a, secant a plus tan a equals to 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली तो इसमें secant की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन cos, और अंदर क्या है 1 माइनस साइन ए, वैसे का वैसे रखा। सीकेंट क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। आपको एकदम याद आ जाना चाहिए, जैसे ही आपको दिखे वैसे ही पता लगे सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस, और कोसीकेंट होता है 1 अपॉन साइन, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। तो आपको फटाफट से याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, वही बनेगा और नीचे ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम एलसीएम निकाल देंगे तो एलसीएम करके क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस और कॉस का एलसीएम रहेगा कॉस, ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन ए। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। तो क्या बन जाएगा ये? ये 1 बनेगा 1 स्क्वायर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साइन ए स्क्वायर डिवाइड बाय अपॉन कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर ए। तो 1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आगे को लिखा। आपने इस तरह से दो दो जगह बराबर, एक यहाँ एक यहाँ, इक्वल्स बीच में नहीं लगाना, आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है ये। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो हमारे पास क्या आ रहा है? अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और नीचे भी क्या है? कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू RHS। अब हमें कैसे पता लगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए होता है? जल्दी से बताइए, हमें कैसे आइडेंटिटी पता है। लगा? कौन सी आइडेंटिटी है कौन से वाले? सर। कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने कौन सी की? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 की आइडेंटिटी यूज की, फिर यहाँ से हमें पता लग गया। चलो क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया आपको? यस सर। जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अभी तक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, अभी हमारे पास आ गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अपना रूप बदल के, रंग रूप बदल के पेपर में डिफरेंट डिफरेंट तरह से आ सकता है। ये जो 16th क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये NCERT एग्जाम्पल है। NCERT एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन है ये, और ये अलग अलग तरह से पेपर में आया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखना है, इसको हम आराम से करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे इस क्वेश्चन को, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस क्वेश्चन को। दोबारा दोबारा करते रहना, अगर एक बार किया छोड़ दिया फिर भूल जाओगे। आगे ये भी बोला है कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, हो सकता है ये आपके पास पेपर में ना दिया हो, बुक में तो है, तब भी आपको इस क्वेश्चन को करना है। और कैसे करना है, चलो शुरू करते हैं इसको। 16th क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है। नहीं यूज होगी। फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन को साइन और कॉस में ला सकते हैं, नहीं आएगा, पहले से ऑलरेडी है।
फिर हम क्या करें, हम रैशनलाइजेशन की ओर जाएंगे। फिर रैशनलाइजेशन में भी प्रॉब्लम ये है कि 1, 2 और 3 टर्म्स वाला रैशनलाइजेशन है, लेंथी है, छोड़ देंगे इसको भी। फिर करेंगे क्या, फिर ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड चेक करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था, अगर आपको याद हो तो। अगर हम राइट हैंड साइड को ले लें, अगर हम राइट हैंड साइड को ले लें तो वो है 1 सेकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा भी समझ ना आए तो मुझे बता देना, वहीं पे रोक देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको साइन और कॉस में लाए तो ये बनेगा सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, और साइन टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें यहाँ से एक हिंट मिला कि दोनों के अपॉन में कॉस थीटा आ रहा है। अब हम इसी कॉस थीटा को लेके अगर इधर आ जाए, डिवाइड करे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। इसके जैसा आ रहा है कुछ, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 के अपॉन में अगर कॉस आता है तो वो बन जाएगा सीकेंट। तो मतलब अगर हम कॉस से डिवाइड कर रहे हैं लेफ्ट साइड को, तो छोटा सा हिंट हमें मिल गया है कि हम राइट साइड की ओर पहुंच जाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो। इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये वाला ऐसे मत समझना, क्योंकि जो हमने एक्सरसाइज में किया था उसमें डायरेक्टली था, उसमें अपॉन में नहीं था, फिर भी हमने हिंट लिया था। जैसे मान लो ये सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा होता तो हम इजिली ले सकते थे, यहाँ से भी 1/cos बनना था, यहाँ से sin अपॉन कॉस बनना था, कॉस से डिवाइड कर देते। यहाँ पे ये अपॉन में फिर भी वही तरीका रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीकेंट के अपॉन में कॉस है 1/cos, टेन का sin अपॉन कॉस है, दोनों से कॉस उठाया, लेफ्ट साइड डिवाइड करके देखा क्या हम राइट साइड की और जो हमें टर्म्स दी गई है उसके पास हम जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पास। ये एक छोटा सा हिंट लेना ऐसे क्वेश्चंस में। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉस थीटा हम डिवाइड कर देंगे हर एक चीज को यहाँ पे। अभी भी अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि हमने डिवाइड क्यों किया तो बता दीजिए। आ गया सर। हर्ष, आगे सर। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इससे डिवाइड भी किया और इसी से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। फिर वैसे ही हम इसको भी करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम ये वाला तो कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचा क्या, जो बचा वो लिख लेंगे। तो हमारे पास बचेगा साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस, 1/cos, नीचे साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस, 1/cos। तो हम यहाँ से ये स्टेप इरेज करके, ये आपको समझ आ गया हमने क्या किया। तो हम एक डायरेक्टली स्टेप करेंगे इस वाले को, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो हमारे पास जो इसका आएगा करके वो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा। ठीक है, आप चाहे तो यहीं से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, पहले वाला स्टेप नहीं भी किया अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट याद रखना कि इसको हम ऐसे, एक तरीका है डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 बन जाएगा प्लस 1/cos सीकेंट बन जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन अपॉन कॉस टेन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 एंड 1/cos थीटा सीकेंट थीटा। साइंस आपके वही रहेंगे जो ऊपर है। यहाँ से आगे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखना ध्यान से। टेन थीटा मैं लिख लूंगा यहाँ पे टेन थीटा, और सीकेंट थीटा को इसके बिल्कुल साथ में लिखूंगा
-1 को लास्ट में रखूंगा, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। मैंने tan और सीकेंट को एक साथ कर दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? हो गया सर। अब हम क्या करेंगे देखना, यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी यूज करने को बोली गई है, ये तो हमें लिख के दी गई है, अगर नहीं दी फिर भी आपको याद होना चाहिए कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको यूज करना है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करें, आइडेंटिटी को थोड़ा चेंज करें, तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम 1 की जगह पुट कर देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम क्या यूज करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा। देखो कैसे, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, यहाँ पे 1 की जगह हम यूज करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और हम डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करेंगे। फिर से वही बात, दोनों साइड में सेम चेंज हम नहीं करेंगे। अगर हमने न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू पुट की, अगर 1 की वैल्यू न्यूमरेटर में पुट की है तो डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे। तो tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, हमने डिनोमिनेटर को सेम रखा और न्यूमरेटर को हमने चेंज कर दिया। चेंज क्या किया कि बाकी सब कुछ सेम है। सानिध्य भी पहुंच गया भाई, सानिध्य। तो सानिध्य, ये क्वेश्चन तो आपको पता नहीं लगेगा कि हमने क्या किया। क्या आप दोबारा सुनना चाहते हैं इस क्वेश्चन को? लग रहा है सर, थोड़ा थोड़ा पता। ये आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वहां से भी देख सकते हो। क्वेश्चन ये वाला है यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा मेन एक्सरसाइज में भी तो है, मेन एक्सरसाइज में भी ऐसा सॉल्यूशन मेन एक्सरसाइज में भी है, तभी मैंने करवाया। वो पहले करवा दिया था, ये बाद में करवा रहा हूँ। वहां भी मैंने बता, देखो मैं बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी किस्मत है कि अभी अभी आपके पास नेटवर्क आया और क्वेश्चन यही चला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आप खुद भी कर लोगे, बहुत इजी है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, सानिध्य ध्यान से सुनना, और आप दोनों कर सकते हो आगे। सानिध्य, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव करना है। तो जब हमने इसकी लेफ्ट साइड ली, लेफ्ट साइड में हमने चेक किया कि इसमें कोई आइडेंटिटी लगेगी, नहीं लगी। फिर देखा साइन कॉस में हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर हमने रैशनलाइजेशन की, फिर हमने चेक किया इसमें 3 टर्म्स है तो रैशनलाइजेशन करनी बहुत मुश्किल है। फिर हमने क्या किया, चौथा वाला क्या किया हमने कि हमने अप्लाई किया कि हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में चेक करते हैं राइट हैंड साइड की डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। तो हमने जब चेक किया राइट हैंड साइड में सीकेंट और tan था, तो सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस, tan होता है 1 अपॉन कॉस, दोनों के अपॉन में कॉस आ रहा है। फिर हमने कॉस को उठाया, हमने लेफ्ट साइड में कॉस से सारे के सारे डिवाइड कर दिए। फिर चेक किया कि हम सर डिवाइड, tan तो sin अपॉन cos नहीं होता? हाँ साइन अपॉन कॉस होता है, तभी बोल रहा हूँ कॉस, डिनोमिनेटर उठाया हमने जिससे डिवाइड हुए वो। अच्छा अच्छा। ये हमने हिंट लिया यहाँ से, तो कॉस वहां से उठाया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया। फिर हमने देखा कि साइन अपॉन कॉस, हम tan के पास जा रहे हैं, tan है राइट साइड में, और अगर हम कॉस अपॉन कॉस करते हैं 1 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर 1 अपॉन कॉस करते तो हम सीकेंट के पास जा रहे हैं, मतलब हम अगर डिवाइड करके देखें तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं वहीं पे जो हमें चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर हम सेम चीज से किसी को डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता। तो पहला स्टेप हमने यहाँ पे किया था पर मिटा दिया। हमने क्या किया था कि इसको डिवाइड भी किया था और कॉस से मल्टीप्लाई भी किया था। सर यहाँ सर एक सवाल पूछूं? हाँ सर ये आपका जो डिनोमिनेटर बना नहीं, कैसे लिया आपने, ये बताओगे? मेरे को कुछ समझ नहीं आया है। ये देखो ना, यहाँ पे नहीं, दोनों का सेम देखा, देखो 1 अपॉन सीकेंट है माइनस 10 है, तो 1 अपॉन कॉस होता है इसका, और इसका होता है 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस। तो दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर कॉस आया। cos आया। ये हिंट है, बस छोटा सा हिंट। भी आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई करके देखोगे क्या उसके करीब आप पहुंच रहे हो जो हमें चाहिए। तो हमने जब डिवाइड किया साइन को कॉस से तो 10 बना, और 10 हमारे पास है। और जब हमने 1 को डिवाइड किया कॉस से तो हमारे पास सीकेंट बना, और सीकेंट हमारे पास है, तो इसलिए हमने ये अप्लाई किया।
ये सेम ओके एक सर, आगे हिंट आ गया हमने यूज किया था किसमें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। अभी भी नहीं लगा पता? लग गया सर। आगे फिर हमने किया कि इसको परली साइड ले आगे गए। हमने क्या किया कि कॉस से ही मल्टीप्लाई किया, कॉस से डिवाइड किया, देखो यहाँ पे डिवाइड किया, फिर कॉस से मल्टीप्लाई, कॉस से डिवाइड किया, फिर हमने कॉस से कॉस कैंसिल करके सबके नीचे कॉस लिख लिया था। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था जो हमने बाद में किया, वो हमने फर्स्ट वाला मिटा दिया था। मतलब हमने क्या किया था, अगर आपको मैं बता दूं तो हमने किया था यहाँ पे इसको कॉस से ही मल्टीप्लाई और पूरे को कॉस से डिवाइड, नीचे वाले को भी कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से डिवाइड। तो कॉस से कॉस तो कैंसिल सर होंगे, ये ये बन जाना साइन अपॉन एक कॉस, चीज कॉस। बोलूं हाँ जी, हाँ जी। सर, ये ना इक्वल टू के अरे परे नहीं है, तो आप डिवाइड कैसे कर रहे हो इसको? कहाँ इक्वल टू के अरे परे? यहाँ देखो ना सर, एक मिनट पेन यूज कर रहा हूँ सर, गुस्सा ना होना। यहाँ इक्वल टू करे परे है ना यहाँ पे, हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट है। फिर अच्छा अच्छा, आपने सर ये यहाँ वाला जो देखो, हिंट किया हमने राइट साइड से यूज। और यहाँ देखो सर, आपने डिनोमिनेटर में लाया हुआ है यहाँ पे, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ये पूछ रहा हूँ ये क्या है? अरे भाई एक मिनट, वी हैव ओनली 2 मिनट 53 सेकेंड। देखो ध्यान से सुनो, दोबारा करते हैं एक बार। हाँ सर। तो अब हो नहीं पाएगा है, मुझे ऐसा लगता है। देखो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, ठीक है। ये यस पता सर, लगा आपको कॉस से हमने क्यों डिवाइड किया। ये तो लग गया सर, ये पता ना। अब देखना, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप मैंने कर दिया था, मैं सीधा लिखता हूं, ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन में भी क्या आएगा मेरा, साइन थीटा यस अपॉन सर, कॉस थीटा यस माइनस सर, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, 10, ये कैंसिल हो जाएगा, यस 1 सर, प्लस 1 अपॉन यस कॉस सर। बनेगा सीकेंड, डिवाइडेड सेकेंड, बाय साइन अपॉन कॉस 10 10 माइनस 1 1। प्लस एक मिनट, कहीं माइनस, हमने गड़बड़ कर दी है, ये प्लस है, ठीक है। सॉरी, प्लस प्लस 1 1। और ये वाला माइनस में था सीकेंड, ठीक है। अब हमने यस क्या सर। किया, यहाँ पे टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा मैंने इकट्ठे कर दिए, इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज की। नहीं, ये कुछ नहीं किया। प्लस 1। अब मैं माइनस, क्या करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा को आपको पुट करना है, क्या चीज, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर इसको माइनस करूँ तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मेरे पास आ जाएगा 1। तो 1 की जगह मैं पुट कर दूंगा क्या चीज, सर पर हम नीचे वाले सीकेंड उसके स्क्वायर थीटा नीचे प्लस, वाले जो नीचे वाला वन है उसके उस पे नहीं इसमें लिखेंगे भी पुट सीक्वेंस कर पे। सकते हैं, इसमें अगर इसमें पुट करेंगे तो ऊपर नहीं करना, फिर एक जगह। हाँ फिर अगर सर ऊपर करेंगे फिर हमारे को रेसिप्रोकल करके नीचे माइनस साइन लगाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं लगाना यार, और ये करो क्वेश्चन जरा, हमारा रह गया, नहीं होगा ये पूरा। करो तो ट्राई तो करो। नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे पता है ना, इसके और भी टाइप्स है जो बताना था मुझको। हाँ सर मेरा तो आ गया। अब यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, देखो 10, ये तो वैसे का वैसे रहेगा, और इसकी जगह लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यस सर। फिर अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब ये कल ही होगा क्वेश्चन। टेन थीटा